नमस्कार। आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में रिटेलर्स के बारे में। हाँ दोस्तों, रिटेलर्स को हर महीने एक रिटर्न ही फाइल करनी है, यह कहना है राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया का। और उन्होंने क्या कहा वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कारोबारियों की कितनी कैटेगरी होती है। कारोबारियों को दो कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी B2B, जिसको हम बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, जिसमें 20% कारोबारी आते हैं। और दूसरी B2C, जिसको हम बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं, जिसके अंदर 80% कारोबारी आते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कारोबारियों को हर महीने की एक रिटर्न फाइल करनी है। 80% कारोबारी B2C कैटेगरी में आते हैं। B2C कारोबारियों को हर इनवॉइस की डिटेल नहीं देनी है, सिर्फ पुराने टर्नओवर के लिए रिटर्न फाइल करनी है। B2B कारोबारियों को ही इनवॉइस की डिटेल देनी है। गवर्नमेंट ने जुलाई और अगस्त की रिटर्न के लिए टाइम दिया है। सामान बेचने वाला कारोबारी, चाहे वो सप्लायर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, जब वह इनवॉइस की डिटेल अपलोड करेगा तो वो उसकी GST रिटर्न 1 होगी। यह हर महीने की 10 तारीख तक करना होगा। रिटेलर्स का GST R1 से GST R2 में अपने आप अपडेट हो जाएगा। ये सब रिटेलर्स अपने अकाउंट में देख सकता है। रिटेलर्स को सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिटेलर्स कोई एंट्री रह जाती है तो वो एंट्री करके 15 तारीख तक फाइल कर सकता है। विक्रेता और ख़रीदार को 17 तारीख तक डिटेल्स मैच करनी होगी। GST R1 और GST R2 को मिलाकर अपने आप GST R3 बन जाएगा। GST R3 में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, इनपुट क्रेडिट तथा नेट टैक्स लायबिलिटी होगी। GST R3 को 20 तारीख तक फाइल कर देना है। GSTN पर B2B डीलर्स के लिए एक्सेल शीट अवेलेबल होगी। इस एक्सेल शीट में वो इनवॉइस के आधार पर डिटेल डालते रहेंगे। आने वाले महीने की 10 तारीख को अपलोड कर देना है। और एक्सेल शीट पर इनवॉइस नंबर, खरीदार का GSTN, बेचे गए सामान की इंफॉर्मेशन, उसका प्राइस, टोटल कितना टैक्स हुआ है और कितना टैक्स चुकाना है, ये सब डाल देना है एक्सेल शीट के ऊपर और फिर उसको फाइल कर देना है। तो दोस्तों, ये था टैक्स का जो राजस्व सचिव है हसमुख अढ़िया, उन्होंने कहा। अब हम आपको कुछ टैक्स से संबंधित जो शब्द है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।